नमस्कार दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आज जो चीज हम सीखने वाले हैं वो है आर्टिकुलो। कल की कक्षा में भी हमने आर्टिकुलो सीखा था, आज भी हम आर्टिकुलो सीखेंगे। दोनों में बस अंतर इतना सा है कि कल हमने एक वचन के साथ सीखा था। आज जो चीज हम सीखने वाले हैं वो बहुवचन के साथ होगी। कहने की बात है कि कल हमने सीखा था कि घर कैसे बोलते हैं, लड़का कैसे बोलते हैं, लड़की कैसे बोलते हैं, लेकिन ये बहुत ज्यादा संख्या में हो तो उनको दर्शाने के लिए हम कौन से आर्टिकुलो का इस्तेमाल करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, कल वाले ही मैं आपके उदाहरण लूंगा। कल वाले, ठीक है, मैंने लिखा है आर्टिकुलर, ठीक है। भाग दो बोल सकते हैं, जो भी आप चाहे बोल सकते हैं। पहला मैं ले रहा हूं जो पुलिंग वाले शब्द है उनकी बात करूंगा। ठीक है, कल हमने देखा था कि ये शब्द है चीको। ठीक है, मैंने बताया था ओ से पहले एल लगता है। ठीक है, एल चीको। ठीक है, ठीक है। अब ये सिर्फ एक वचन में है। ठीक है, सिर्फ एक की बात हो रही है। कभी बहुवचन में अगर बहुत ज्यादा संख्या में अगर हमने बात करनी हो तो हम कैसे लिखेंगे। तो इसका जो तरीका है वो है, जब भी इसको बहुवचन करना हो ओ वाले शब्दों को, तो इनके आगे लगा दो ऐसे। ठीक है, सिंपल सा ऐसे, सिंपल सा ऐसे। अब ये हो गया चिकोस। पहले ये चिको था, अब हो गया चिकोस। अब ये बहुवचन में हो गया तो आर्टिकुलो भी बहुवचन में होगा। इसके लिए जो बहुवचन में यूज होता है वो है LAOS। ठीक है, LAOS। इसको बोलते हैं लोस। ठीक है, लोस लोस लॉस। ठीक है, अगर एक वचन में होगा तो सिर्फ लगेगा एल, और बहुवचन में आ गया तो लगेगा लॉस। और बहुवचन कैसा लगता है, ओ के बाद एस लगा दो। ठीक है, तो कल जो हमने उदाहरण देखे थे उन्हीं को मैं दोबारा से दर्शाऊंगा बहुवचन में। पहला था हमारे पास चिकोस, चिको का चिकोस हो गया। दूसरा था हमारे पास निन्यो। ठीक है, निन्यो। दूसरा था हमारे पास निन्यो, माफ कीजिए निन्यो। अब ये निन्योस हो जाएगा। ठीक है, निन्यो एल निन्यो होगा जब एक वचन होगा, जब बहुवचन होगा तो ये होगा लोस निन्योस। ठीक है, तीसरा मैंने बताया था एस्तादो, एस्तादो। ठीक है, इसको भी बहुवचन बनाने के लिए क्या तरीका है, एस लगा दो, सिर्फ ऐसे लगा दो। ठीक है, ऐसे एस्तादोस। अब ये हो गया एस्तादोस। इसके लिए भी लगेगा लोस, लोस एस्तादोस। ठीक है, एल एस्तादोस नहीं होगा क्योंकि एस्तादोस बहुवचन का है, एल एक वचन के लिए आता है सिर्फ। ठीक है, तो इसके लिए अगर आप एस्तादोस लिख रहे हैं तो आपको लोस लगाना ही होगा। ठीक है, तीसरा उदाहरण है पाखारो, PAKHARO। ठीक है, पाखारो। पाखारो को भी वही नियम है, ओ के बाद ऐसे लगा दो। ठीक है, ऐसे। अब ये बहुवचन हो गया, ऐसे लगाने के बाद पाखारोस, लोस पाखारोस। ठीक है, अगला जो हमारा उदाहरण है वो है मेरकादोस, मेरकादो। ठीक है, मेरकादो। मेरकादो के बाद आप लगा दीजिए ऐसे, ये हो गया बहुवचन में लोस मेरकादोस। ठीक है, समझ में आ रहा होगा आपको, लोस मेरकादोस। ठीक है, वैसा एक अंतिम है हमारे पास, वो है बोलीग्राफो, बोलीग्राफो। ठीक है, बोलीग्राफो। ये भी एक वचन में है तो अभी मैं लिख सकता हूं एल बोलीग्राफो, लेकिन जैसे मैंने इसको बहुवचन कर दिया बोलीग्राफोस तो इसके साथ लगेगा भी लोस। ठीक है, लोस लोस। ठीक है, समझ में आ रहा, लोस चिकोस, लोस निन्योस, लोस एस्तादोस, लोस पाखारोस, लोस मेरकादोस, लोस बोलीग्राफोस। ठीक है, तो ये बहुवचन हो गया। ठीक है, अभी अब हम बढ़ते हैं स्त्रीलिंग वाले शब्दों की तरफ। ठीक है, कोई भी दिक्कत हो तो आप मुझे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं स्त्रीलिंग वाले शब्दों की तरफ। जैसे कि कल हमने पढ़ा था चीका, चीका। हमने पढ़ा था लाचिका। ठीक है, लाचिका, क्योंकि ये स्त्रीलिंग वाला शब्द है। अब इसको बहुवचन की बात कर रहे हैं तो ये हो जाएगा चिकास। इसमें भी वही नियम है, आ के बाद ऐसे लगा दो बहुवचन बनाने के लिए, लेकिन यहां पर हो जाएगा एले का, ये हो जाएगा ऐसे और लग जाएगा। ठीक है, ये ऐसे लग जाएगा इसके अंदर। लाचिका जब हम एक की बात कर रहे हो, लास चिकास जब बहुवचन में 2 3 4 5 जितने भी हो। ठीक है, जितनी भी हो, तो ये हो गया लास चिकास। ठीक है, वैसे दूसरा मैं उदाहरण लेता हूं, जैसे कासा हो गया, कासा, तो इसको बहुवचन करना है तो ये हो गया कासास, लास कासास। ठीक है, लास्ट कासा नहीं होगा क्योंकि कासा एक वचन के लिए होगा तो फिर एक वचन वाला ला लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अब ये बहुवचन में हो गया तो बहुवचन के साथ लगेगा लास्ट कासास। ठीक है, लास्ट कासास। जैसे निन्या हो गया, निन्या। ठीक है, निन्या, ये भी एक वचन है तो ला निन्या में लगा सकता हूं, लेकिन लास्ट ला निन्यास नहीं लिखूंगा। लास्ट निन्यास के लिए मुझे ऐसा करना पड़ेगा, अब होगा लास्ट निन्यास। ठीक है, लास्ट निन्यास। अगला एग्जाम्पल है एम्प्रेसा, एम्प्रेसा। इसका भी वही है, ऐसे लगा दो, अब ये होगा एम्प्रेसास, लास एम्प्रेसास। ठीक है, लास एम्प्रेसास। जब सिर्फ एम्प्रेसा लिखना है तो ला लगाना है, लेकिन एम्प्रेसास लिख गया बहुवचन में आ गया तो फिर ये लास्ट एम्प्रेसास होगा। ठीक है, अगला है लेंगुआ। ठीक है, लेंगुआ।
इसका भी वही है, ऐसे लगा दीजिए, ये हो जाएगा लास लेंगुआस, लास लेंगुआस। और अंतिम है जैसे तिएंदा, बहुत सारी दुकानें हैं तिएंदा, तो इसका भी ऐसे लगा दो, ठीक है, ऐसे लास चिकास, लास कासास, लास निन्यास, लास एम्प्रेसास, लास तिएंदास, लास लेंगुआस, लास तिएंदास, ठीक है। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा हमारे अंग्रेजी भाषा में होता है लॉस एंजलिस, वो एक्चुअली वो स्पेनिश भाषा का शब्द, जैसे LOS, ठीक है। ये इसको जब हम इंग्लिश में बोलते हैं तो इसको हम लॉस एंजलिस बोलते हैं, लेकिन ये स्पेनिश शब्द इसमें निकला हुआ है, ठीक है। यह है लॉस एंजेलिस, जब हम स्पेनिश में बोलते हैं तो यह है लॉस एंजेलिस, लेकिन हमने अंग्रेजी में सीखा है तो फिर अंग्रेजी के हिसाब से बोलते हैं लॉस एंजलिस, आपने सुना होगा, ठीक है, लॉस एंजलिस। तो आज इतना ही था, ये वचन में आपको बताने वाला था आर्टिकुलो, बहुवचन के साथ बता रहा था, ये आर्टिकुलो लगाना बहुत जरूरी है, ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया था। तो फिर से मैं आपको दोहरा देता हूँ, पहले मैं पुलिंग वाले की बात करूंगा, los chicos, los niños, los estados, los pájaros, los mercados, los bolígrafos। स्त्रीलिंग की तरफ आएंगे तो las chicas, las casas, las niñas, las empresas, las lenguas और las tiendas, ठीक है। आज बस इतना था, कल हम कुछ नई चीज सीखेंगे, ठीक है। तो अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है, कमेंट्स में लिख सकते हैं। बस इतना ही था, धन्यवाद।